तो तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम राजविंदर कौर है। आपकी जन्म कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी बनी है कर्क। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। मैं पूरा आपको विस्तार में भी समझाऊंगा। आपके जो सवाल है, आपने मुझे एक तो बोला है कि आप अभी विदेश में हैं और वहां पे आपके बसने के योग हैं या नहीं, और आगे या आपके वहां पे स्थान परिवर्तन के योग हैं या नहीं, कि आप इंडिया वापस आएंगी या वहीं पे बसेंगी। एक तो आपका ये सवाल है। एक आपने मुझे बोला है कि आपके विवाह के बारे में आपने जानना है, विवाह का सुख कैसा होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आपकी और भी जो दिक्कतें हैं, मानसिक चिंता वगैरह, ये क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर एक बार मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, ये सब पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में ये जो तीसरा घर है, ये छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके कामकाज को लेके, 10वां घर कामकाज का है। 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना इसका सूर्य है। तो आपके कामकाज के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, आपकी कुंडली में दो ग्रह मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। जिसमें से एक तो आपका है केतु खराब, दूसरा है ये राहु खराब। और बाकी आपका शनि अच्छा है, मंगल सूर्य अच्छा है, शुक्र बुध भी अच्छे थे। लेकिन इनके अच्छे होने में भी कमी आएगी राहु की वजह से। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके दो ग्रह खराब है, बाकी आपके काफी ग्रह अच्छे हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि आज के समय में आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, और ये 14 से चली हुई है, 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर जो है वो है बुध ग्रह का, जिसकी चली हुई है बड़ी महादशा। इसका जो असर आपके ऊपर है वो है 80%। और एक होती है अंतरिक्ष, उसका आपके वो चली हुई है राहु ग्रह की, जिसका आपके ऊपर असर है 20%। और राहु की दशा अभी चली है, 9 तारीख छठा महीना 24 को चली है, और ये 12वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये जो ग्रह है ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। तो दशा आपके ऊपर एक तो बुध की है और राहु की, मतलब आपके जीवन के ऊपर जो असर है आज के समय में, इन दो ग्रहों का असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, इन दो ग्रहों की वजह से होगा। और तीसरा असर आपके ऊपर एक शनि की अष्टम ड्याव चली हुई है, जो कि 17 जनवरी 23 से चली हुई है। और ये अष्टम ड्याव होती है 2.5 साल की। 1.5 साल हो चुका है, अभी भी 1 साल की पड़ी है। मतलब एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने भी क्या बोला है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जहाँ वो है, एक तो कारण ये बुध, दूसरा कारण राहु की दशा है, तीसरा कारण है शनि की अष्टम ड्याव। सबसे पहले मैं अष्टम ड्याव की बात करता हूँ कि ये होती क्या है। देखो जी, एक होती है साढ़े सती, जो कि होती है 7.5 साल की। ऐसी एक अष्टम ड्याव होती है,
ये 2.5 साल की होती है। और ये जब भी आती है लाइफ में, अष्टम डेया मतलब अच्छी नहीं होती। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये हजारों बुरे फल देती है जब अष्टम डेया आती है। और आपकी ये पिछला 1.5 साल हो चुका है, चली हुई है। और आप चेक नोट कर भी लेना, ये जब से आई है पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही होंगी, काफी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और अष्टम डेया मैंने जैसे बोला 2.5 साल की है, अभी 1.5 साल हुआ है, अभी 1 साल की और बड़ी है। ये खत्म होगी आपकी अगले साल जून में, जून 2025 में ये खत्म होगी। तो डेया होती किसकी है? डेया होती है शनि ग्रह की। तो मतलब आपको एक तो शनि की डेया से बचने के लिए एक दो उपाय आपको करना पड़ेगा। तो वो उपाय है, पहला उपाय है, एक तो आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। यह इस पाठ को आपने सुनना है या पढ़ना है रात के समय रोजाना। कब तक? कम से कम 1 साल तक। दूसरा उपाय, अगर जहाँ पे आप रहती हैं वहां पे शनि मंदिर है तो आप शनि मंदिर में माथा टेकने जा सकती हैं हर शनिवार को। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। तो हमने भी देखो जी क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर अष्टम दया चली है, और वो मैंने क्या बोला कि वो अच्छी नहीं होती, इसमें दिक्कतें जरूर आती हैं। तो आपकी अगर लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं पिछले कुछ समय से, उसका एक कारण आप समझ लो, वो है शनि की अष्टम दया। अब देखो जी बुध की बात करते हैं कि बुध कैसा है। और बुध आपका मुझे काफी अच्छा लगा, जिसकी बड़ी दशा है और उसका आपके ऊपर बड़ा असर भी है। लेकिन आपके ऊपर जो राहु की दशा चली है, और ये अभी चली है, पिछले देखो जी कुछ दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 9 तारीख 6वां महीना 24, पिछले 10 दिन से राहु की चली है दशा, और खत्म होगी 12वां महीना 26 में। और राहु जो आपका है बहुत बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। आप ये समझ लो कि आपका बुरा समय अभी शुरू हो चुका है। ये आपकी लाइफ का सबसे बुरा समय अभी चलेगा। अभी तो 10 दिन हुए हैं, आपने नोट कर भी लिया होगा कि पिछले 10 दिन से कितनी आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। अभी तो भाई ट्रेलर शुरू हुआ है, मतलब ये दशा आपकी बहुत ज्यादा खराब जानी है। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि आपको मैं उपाय बताऊंगा, उपाय से आपको ये बुरे फल नहीं देगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु आपका खराब क्यों है। क्यों मैंने बोल दिया भाई खराब है, और पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब ये राहु मुझे लगा है आपका। और आपके राहु ने 4 ग्रहों को खराब कर रखा है, अकेले राहु ने, मतलब एक इस राहु अकेले ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। अब आपका जो राहु है वो यहाँ पे बैठा है देखो जी इस घर में, पहले घर में। और राहु के साथ कौन बैठा है? शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, 5 ग्रह आपकी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं। पहले ये समझो पहला घर है किसका, जहाँ ये बैठे हैं। मैंने अभी ये आपको बोला कि जैसे कि 12 ग्रहों से कुछ न कुछ देखा जाता है। सातवां घर आपके पति का है, पांचवा बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं, आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा आपका, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, इस पहले घर को देखा जाएगा। मतलब पहले घर से देख कर डिसाइड होगा आपके बारे में। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो पहले घर से आपके बारे में जाना जाएगा। और पहले घर में नंबर क्या लिखा है? 8। और 8 है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल, हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब पहले घर का मालिक जो मंगल है, अपने घर में बैठने की वजह से मंगल तो करेगा पहले घर का अच्छा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मान लो मेरे घर में मैं खुद बैठा हूँ, तो मैं तो अपने घर में बैठा हूँ तो मैं तो करूंगा अपने घर का अच्छा, अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। अब मान लो मेरे घर में मेरे मान लो 2 दोस्त बैठे हैं आके। अब मेरे दोस्त मेरे घर में आए होंगे, 2 दोस्त हैं, वो भी मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं, वो भी मेरे घर का अच्छा करेंगे। लेकिन मान लो मेरे घर में मेरे और मेरे दोस्तों के साथ 2 मेरे बैठे हैं दुश्मन। अब दुश्मन क्या करेंगे? वो मेरे घर में वो मेरा घर का सामान तोड़ सकते हैं, वो मेरे घर में टीवी तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे। और वो मेरे दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे, वो मेरे से भी लड़ाई झगड़े करेंगे। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो पांचों ग्रह हैं, पांचों ग्रह इस पहले घर का कुछ अच्छा करेंगे, कुछ पहले घर का करेंगे नुकसान। तो सबसे पहले पहले घर का जो मालक मंगल, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, जिसमें मैंने बोला मैं अपने घर में हूँ, तो मंगल तो करेगा पहले घर का अच्छा। तो क्या अच्छा करेगा मंगल? तो ये दिखा रहा है, क्योंकि पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मंगल ये दिखा रहा है आपका शरीर अच्छा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। मंगल के गुण आप में पाए जाएंगे। मंगल साहस का कारक, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। मंगल थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। मतलब कुल मिला के मंगल आपका है अच्छा। अब देखो जी मंगल के साथ ही यहीं पे सूर्य बैठा है। सवाल की सूर्य कैसे है? तो सूर्य भी बहुत अच्छा है।
जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था कि मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि दोस्त मेरे घर में मेहमान बन के आया है। तो सूर्य क्यों अच्छा है? क्योंकि वो मंगल का दोस्त है। और सूर्य कहाँ बैठा है? पहले घर में, मंगल के घर में। और सूर्य भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि मालक सूर्य है। तो सूर्य जो अच्छे फल देगा 10वें घर के रिगार्डिंग देगा। 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, आपको सरकार का सुख अच्छा मिलेगा। और बल्कि यहाँ पे सूर्य मंगल आपके सरकारी नौकरी के भी योग दिखा रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी में होंगी, या आपको सरकार से कोई फायदा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पिता का सुख अच्छा। आप, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, आपकी इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। तो सूर्य मंगल यहाँ पे भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको मैंने भी क्या बोला था कि ये मान लो मेरे घर में मैं और मेरा दोस्त बैठे हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो क्या करेगा? वो हमसे करेगा लड़ाई झगड़े। तो सूर्य मंगल के अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, इनके अच्छे फलों में कमी आ रही है बहुत ज्यादा, इस राहु की वजह से। तो अब राहु की बात मत करते हैं अभी। इसी घर में देखो जी बुध बैठा है, जिसकी बड़ी दशा है। मैंने आपको बोला था बुध भी आपका अच्छा है, लेकिन बुध के भी अच्छे फल में कमी आ रही है थोड़ी सी, राहु की वजह से। तो बुध क्यों अच्छा है? बुध इस कुंडली में इस 11वें घर का मालक है, जो कि है लाभ का घर। लाभ हो गया, आमदनी हो गया, इच्छा पूर्ति हो गया, बड़े भाई बहन हो गया, मित्रों को सुख हो गया, ये चीजें 11वें घर से। 11वें घर में नंबर 6 लिखा है, मालक है बुध। तो लाभ चला गया सर के ऊपर, इच्छा पूर्ति। बुध तो दिखा रहा है कि आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, आपको धन लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, आप कई प्रकार के साधनों से धन कमाएंगी। बुध की वजह से आप बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी। और बुध इस कुंडली के 8वें घर का मालक है। तो अब देखो जी बुध भी अच्छा है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र इस कुंडली में 7वें घर का मालक है, पति घर का। ये 7वां घर है आपके पति का घर। अगर आपकी कुंडली में आपका पति का सुख देखना है, हमें कम से कम देखो जी 7-8 ग्रह देखने पड़ेंगे। क्यों? 7वां ग्रह है पति का, और 7वें घर में नंबर क्या लिखा है? 2। 2 है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो आपके पति के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। अब इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, इन पांचों ग्रह की दृष्टि 7वें घर के ऊपर है, तो पांचों को भी देखना पड़ेगा। और गुरु पति का कारक है, उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब 7-8 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। तो सवाल है कि शुक्र कैसा है? देखो जी शुक्र है तो अच्छा था। सिंपल आपको बताता हूँ। आपका मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। लेकिन इन चारों के अच्छे फलों में आ रही है कमी। कारण राहु की वजह से। और राहु अभी पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, क्योंकि राहु, सवाल की क्यों खराब है? राहु कहाँ बैठा है? पहले घर में। पहले घर में नंबर 8 लिखा है, यह है राहु की नीच राशि। आपका देखो जी राहु खराब इसलिए है क्योंकि वो कुंडली में नीच का होके बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, तो बुरे फल देते हैं। तो राहु आपका क्यों खराब है? क्योंकि वो पहले घर में नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु आपको देगा बुरे फल। और राहु ने दूसरे ग्रहों को भी खराब कर दिया। पहले समझो राहु बुरे फल क्या देगा। राहु देखिए, पहला ग्रह आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। अभी राहु की जो दशा चली है, इन चीजों में दिक्कतें पैदा कर देगा। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? आपको राहु हेल्थ खराब करेगा। आपकी हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। हेल्थ दो प्रकार की होती है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। आपके सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, या और भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा तो करेगा, ये तो पक्का कन्फर्म है। इसके अलावा आपको और भी दिक्कतें पैदा करेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। अभी आप चाहे नोट कर भी लेना, 10 दिन से आपकी काफी दिक्कतें आ रही होंगी, और दिक्कतें तो अभी शुरू हो जाएंगी। आपके काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, और भी लाइफ में सामाजिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा, परेशानियां, चिंता। क्योंकि राहु इन दूसरे ग्रहों को भी खराब कर देगा। जैसे राहु के साथ सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पे बना है सूर्य ग्रहण दोष। अभी जो सूर्य के अच्छे वाले मैंने बोले थे कि सरकारी नौकरी का योग बना है, पिता का सुख अच्छा है, तो राहु सूर्य के साथ बैठा क्या होगा? आपको अभी पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, पिता से लड़ाई झगड़े होना, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि आपकी होगी। ये मंगल को खराब कर देगा, हेल्थ खराब। ये शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र विवाह के घर का मालक है, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। ये कामों को भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा अफेयर करा देता है। और इसके अलावा राहु बुध को खराब करता है। अब बुध की जो दशा है, ये आपका देखो जी, मैं जो बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि समय आपका अच्छा नहीं है। तो राहु का सही होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर कहा जाए, अगर आप राहु के उपाय करती हैं, राहु तो सही होगा ही आपका, ये चारों ग्रह भी आपके अच्छे हो जाएंगे।
तो अब मेन सवाल ये है कि राहु के क्या उपाय करने, उससे पहले आपके मैं एक बार ये सातवें घर में जो केतु बैठा है, क्योंकि आपको मैंने बोला था आपके खासकर मुझे दो ग्रह ज्यादा खराब लगे हैं, वैसे तीसरा ग्रह ये गुरु भी खराब है, लेकिन ज्यादा राहु और केतु खराब है। अब आपका एक सवाल था पति को लेकर, मैंने अभी क्या बोला था, पति के लिए हमें 7-8 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सातवां घर किसी भी कुंडली में, ये जो सातवां घर होता है ये विवाह का घर होता है, तो सातवां घर आपके बनेगा पति का घर। और सातवें घर का जो मालक शुक्र, उसको भी देखा जाएगा। अब सातवें घर में सबसे पहले मैं केतु की बात करता हूँ। तो केतु आपका बैठा है सातवें घर में, सातवें घर में दो लिखा है, ये है केतु की नीच राशि। जैसे राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब केतु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। और केतु क्या बुरे फल देगा, जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मेरे घर में दुश्मन आया है, दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। सातवें घर में नीच का है, तो सातवें घर का सत्यानाश कर देगा। सातवां घर आपके पति का घर है, तो केतु आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े कराएगा, पति से आपका तलाक तक हो सकता है इस केतु की वजह से। लेकिन अभी मैंने बोला था पति के लिए आपके 7-8 ग्रह देखने पड़ेंगे, सभी ग्रहों को देख के मैं आपको बताऊंगा कि पति का सुख है या नहीं। तो अभी हमने केतु को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि पति संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब सातवें घर का जो मालक शुक्र है, शुक्र देखो जी है तो अच्छा था, लेकिन वो बिल्कुल राहु के साथ बैठा है। शुक्र 6 डिग्री का है, राहु 8 डिग्री, बिल्कुल युति बनी है। इसकी वजह से शुक्र आपका राहु से पीड़ित होने की वजह से शुक्र भी ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और जो गुरु होता है पति का कारक, वो भी 12वें घर में बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल आपका साथ में घर को देख रहा है, मंगल दोष बना है, मंगल भी दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कुंडली बनी है मंगल मंगलिक। और सूर्य भी क्रूर है, तो वो भी ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब आपको देखो जी ये पक्का कन्फर्म है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आनी है, और ये बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी आपको। उसका एक कारण नहीं है, कई कारण बने हैं। सबसे बड़ा कारण है केतु। दूसरा कारण सातवें घर के मालक शुक्र का राहु के साथ बैठना। तीसरा कारण गुरु पति का कारक वो खराब है, मंगल दोष बना है कुंडली में, डबल ट्रिपल मंगल मंगली बनी हुई है कुंडली। तो आपकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें आएंगी वो आएंगी बड़े लेवल पे। मतलब आपका, मुझे लग रहा है कि आपका तलाक हो जाएगा। एक तो आपके तलाक के योग दिख रहे हैं, दूसरा आपका अगर मान लो तलाक ना भी हुआ तो आपकी रोजाना पति से लड़ाई झगड़े होंगे, बनेगी नहीं पति से आपके। आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो नरकमय होगा। कुंडली आपकी ये दिखा रही है। पांचवा घर होता है प्रेम का, और सातवां घर होता है विवाह का। दोनों घरों के एक मालक जब एक साथ बैठे हों तो प्रेम विवाह होता है। तो पांचवें घर का मालक गुरु 12वें घर में है, सातवें घर का मालक शुक्र। प्रेम विवाह के मुझे योग नहीं दिख रहे, लेकिन प्रेम प्रसंगों में आप फंसेंगे, क्योंकि साथ में शुक्र के राहु बैठा है। प्रेम विवाह का योग बहुत ज्यादा कम है। तो बाकी जैसे मर्जी आपका विवाह होता है, दिक्कतें आपको आनी है। आपको देखो जी ऐसे लड़के से विवाह करना चाहिए जिसकी जिसकी कुंडली का सातवें घर का मालक बहुत अच्छा हो, जिसके सातवें घर में अच्छे ग्रह बैठे हों, तभी आपको विवाह का सुख मिलेगा। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा था कि आपका मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा था लेकिन वो राहु से पीड़ित है, बुध अच्छा है लेकिन वो राहु से पीड़ित है। फिर भी चलो आपको वो अच्छे फल दे देंगे, जैसे शुक्र बुध फिर भी ये आपके ठीक ठाक है। लेकिन अभी जो समय क्या है, अभी जो समय आपका अच्छा नहीं है, ये जो राहु वाला समय है, सबसे नेगेटिव बात है कि ये समय आपका अच्छा नहीं है अभी। क्योंकि अभी राहु, जैसे कि सरकार होती, देखो कभी किस कांग्रेस की सरकार थी, कभी मोदी की सरकार, चलती किसकी, जिसकी सरकार होती है। अभी आज के समय में आपके ऊपर किसकी चलेगी, इस राहु ग्रह की। क्यों? क्योंकि अभी उसकी दशा है, वो अपना अपनी अपना हुक्म देगा, अपनी चलाएगा, और वो क्योंकि अच्छा है नहीं, इसकी वजह से वो आपको बुरे फल देगा। अगर अच्छा होता राहु आपका उच्च का बैठा होता तो अच्छे फल देता, लेकिन बैठा ही वो नीच का है, तो आपको बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, अभी आप जो भी डिसीजन लेंगी आपको पछताना पड़ेगा। आप गलत डिसीजन लेंगी, आप मतलब अपने बस में नहीं होगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें, रुकावटें। तो अब इसके अलावा आपके यहाँ पे चौथे घर में शनि की बात करूं, वो अच्छा है। चौथे घर में अपने घर में बैठा है, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वन का सुख अच्छा दे देगा। चंद्रमा की बात करूं, वो भी अच्छा है, 9वें घर में अपने घर में बैठा है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा। गुरु की बात करूं, ये भी थोड़ा सा आपका खराब है। गुरु इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है पांचवें घर का, पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान के बारे में जानना है, पांचवा घर। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी, तीन चीजें पांचवें घर से देखी जाएंगी। पांचवें घर में नंबर 12 लिखा है, मालक है गुरु। तो पांचवें घर के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु बैठा है 12वें घर में, 12वां घर कुंडली का खराब घर, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफी खराब चीजें देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें जैसे विदेश हो गया,
तो गुरु मतलब संतान के घर का मालक है, 12वां घर हानि का है, संतानहीन योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है आपको संतान को लेकर के दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, जहाँ तो संतान की हानि होगी, जहाँ संतान के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, संतान या संतान देरी से होगी, दिक्कतें आनी कोई ना कोई, या आपके लड़के ज्यादा होंगी, लड़का कम होगा, या लड़का होगा नहीं, ये गुरु की वजह से। और गुरु इस पांचवें घर, दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ने का घर, कि आप कितना धन जोड़ेंगी। दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 9 लिखा है, मालक है तो गुरु। और गुरु 12वां घर खर्चे का है, धन खर्च, गुरु की वजह से आपका धन खर्च होता रहेगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगी। 12वां घर हानि का, आपके धन की हानि भी होगी। वैसे ही 12वां घर विदेश का है, धन विदेश के घर में बैठा, आपको विदेश से भी धन आएगा, गुरु ये भी दिखा रहा है। तो गुरु हमने क्या देखा, गुरु का जो बुरा फल है, एक तो आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा। और गुरु वैसे भी पति का करेगा, पति संबंधी भी दिक्कतें। तो अब देखो जी, आपका मतलब शनि अच्छा है, जो कि आपके मकान वन का सुख दिखा रहा है। चंद्रमा अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। मंगल आपके शरीर का अच्छा कर रहा है, सूर्य अच्छा था। ये अच्छे हैं ग्रह आपके, काफी अच्छे थे। जिसमें मैंने आपको पहले बोला था, आपके 4 ग्रहों को इस राहु ने खराब कर दिया है। अब आप उपाय लिख लो, क्या क्या उपाय हैं। तो आपके लिए देखो जी, मैं बोलूंगा सबसे जरूरी आज के समय में उपाय हैं राहु ग्रह के। तो राहु के क्या उपाय हैं, इसके पीछे जो 8 लिखा है, पावर होती है, पावर हमने इसकी 0 करनी है। इस सभी ग्रहों के पीछे जो नंबर होते हैं, पावर होती है। तो पहला जो राहु का उपाय है रात के समय, वो है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ है 2 मिनट का। इस पाठ को आपने जहाँ तो पढ़ना है, संस्कृत में पाठ है, नहीं तो इसकी ऑडियो लगा के रात को सुन लिया करो। दूसरा उपाय है, इसका दो पाठ है, राहु कवच और स्रोत। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, टोटल आपके लगेंगे 4 मिनट। लेकिन कोशिश करना ये पाठ आप ज्यादा पढ़ना, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, या सुन लिया करो, एक बार सुनने के बाद दोबारा फिर सुन लो, दोबारा फिर सुन लो, ऐसे दो दो तीन पाठ ये पढ़ने हैं। कब तक, जब तक ये राहु की दशा है, 12 महीना 26 तक। और तीसरा उपाय जो कि सबसे बेस्ट है और जरूरी है, वो है इसका दान। दान कोशिश करो रोजाना करने की, जब तक ये राहु की दशा है। तो राहु ग्रह का दान आपने करना है रोजाना। राहु ग्रह का दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, आपको राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है, आप शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो। शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या फिर शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। वो चाहे माला से कर लो, जहाँ वैसे 10 मिनट बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। लेकिन ये 3 उपाय जरूर है करने हैं, कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं और दान करना है। अब देखो जी, एक तो मैंने आपको बोला था कि आपकी जो अष्टम डे है वो अच्छी नहीं होती, उसके लिए मैंने बोला था शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है। और रात के समय ही राहु कवच और राहु स्रोत पढ़ने हैं या सुनने हैं। और आपकी चल रही है बुध की बड़ी दशा, बुध है तो अच्छा, फिर भी वो 0 डिग्री का बैठा है। तो बुध के लिए आप क्या करो, बुध के आपने करने हैं, इसका सुबह के टाइम बुध का करना है आपने मंत्र जाप। और ये भी चाहे माला से कर लो, अगर माला है, माला नहीं है वैसे आप 10 मिनट बैठ जाओ, इसका जो मंत्र है वो जपना है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ऐसे ही माला, चाहे माला से कर लो, अगर माला है माला कर लो, 1 2 3 माला कर लिया करो सुबह के टाइम। या वैसे ये माला नहीं है, बैठ जाओ आप, मंत्र करो, मन में करो, ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा काम आपने करना है, क्योंकि आपका सवाल है विवाह को लेके। और विवाह आपको देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था अगर आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी, सबसे बड़ा कारण है ये केतु ग्रह। क्योंकि केतु आपके 7वें घर में, पति घर में नीच का बैठ है। तो केतु के लिए पहला उपाय, इसका भी दान आपको करना पड़ेगा। तो एक तो केतु का भी दान आपको करना पड़ेगा, और केतु का भी दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, आपने केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है रात के समय। इसका एक स्रोत का पाठ भी, वो भी आप पढ़ सकती हैं रात के समय। और ये पाठ आप ऐसे करो, ये दो जो केतु कवच और स्रोत, ये पाठ आप ऐसे करो अभी 2 3 महीने के बाद शुरू कर देना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जी, अभी आपके लिए जरूरी उपाय है राहु ग्रह के, वो बहुत जरूरी है। तो केतु कवच केतु स्रोत अभी छोड़ दो, चाहे 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद शुरू कर देना। केतु का दान वैसे आप कर सकती हैं, लेकिन पाठ आप अभी पेंडिंग में कर लो, इनको बाद में शुरू कर देना। बुध का मंत्र ये तो अभी शुरू कर देना, बुधवार से सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। ना भी करेंगे कोई बात नहीं, मतलब राहु के पाए लाजमी है आपके लिए। चाहे किसी शनि के पाए चलो करो, ना ना करो कोई बात नहीं, राहु के करने ही करने हैं, ये तो है कंपलसरी आपके लिए। अब आपके लिए देखो जी, मंगल के उपाय नहीं करने आपने, सूर्य के नहीं करने, शुक्र के भी आपने पाठ पढ़ने। क्योंकि शुक्र क्यों, क्योंकि शुक्र है 7वें घर का माल। क्योंकि आपकी देखो जी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको लाइफ में सब कुछ है,
बस आपको मैरिज लाइफ की दिक्कत आनी है कुंडली में, इसलिए मैं उसको ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। जैसे आपको साथ में घर का माल शुक्र है, तो शुक्र के आप 2 पाठ ये सुबह के टाइम पढ़ो। तो पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, ये पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे इनको पढ़ लो चाहे सुन लो। और इनको भी कोशिश करो 2-3 पाठ, मतलब चाहे एक ही पढ़ लो या 2-2 पढ़ लो, पढ़ो जरूर। वो आपके ऊपर डिपेंड, आप ज़्यादा भी पढ़ सकती हैं। अब ये है आपकी कुंडली के उपाय। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, तो सुबह आपने क्या करना है पहले लिख लो। सुबह मैंने बोला कि बुध का मंत्र जाप, चाहे माला से कर लो चाहे वैसे 10-15 मिनट बैठ के ये जपना है। बुध का मंत्र है ओम बम बुद्धे नमः। और सुबह के टाइम अपने शुक्र कवच और शुक्र स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो ये 3 काम आपके हैं सुबह के टाइम। और रात के समय आपको मैंने बोला है कि रात के समय राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और ये दोनों पाठ आप शनिवार से शुरू कर लेना। और रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ आपको मैंने बोला है, शनि चालीसा आपने 1 साल तक पढ़ना है। राहु के पाठ जब तक राहु की दशा है तब तक पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। और शनि चालीसा भी आप चाहे रहने दो, कोई बात नहीं, ना भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन राहु के पाठ जरूरी हैं। और केतु कवच केतु स्रोत ये पाठ आपको मैंने बोला है कि आप 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। इन इन पाठ की वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें वो दूर होंगी। बाकी राहु के पाठ से तो आपको हजारों फायदे होंगे। और आपने मुझे बोला था आपने 3 रत्न दान कर रखे हैं। अब पहले समझो रत्न करता क्या है। रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे आपने चंद्रमा को मोती कर लिया, मोती धारण करने से क्या होगा, इसकी जो 1 डिग्री है पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा अच्छा है आपका। तो चंद्रमा के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, जो कि आपने मोती धारण कर रखा है, बिल्कुल अच्छा किया, कर सकती है। लेकिन आपने ये करना है लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में, राइट हैंड में नहीं दोगा। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में मोती धारण होगा। दूसरा आपने कर रखा है मंगल का मूंगा, वो भी आप कर सकते हो क्योंकि मंगल आपका अस्त बैठा है। लेकिन इसको भी आपने लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है, मंगल के मूंगे को। और मंगल का जो मूंगा है वो जहाँ तो धारण होगा तांबे में या पित्तल में या सोने में, और मोती धारण किया जाता है चांदी में। और ये वजन के बराबर होंगे। अगर आपका वेट है 60 किलो के आसपास, तो 1.25 रत्ती का करना है मंगल का मूंगा, और 1.25 रत्ती का मोती, चाहे 1.25 रत्ती का ले लो चाहे 5.25 रत्ती का ले लो। मतलब फालतू में धारण मत करना, ये ना हो कि आपने 10.25 रत्ती कर रखे हैं, वो आपको उल्टा नुकसान देंगे, क्योंकि रत्न कई बार बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। तीसरा रत्न आपने दान कर रखा है गुरु का पुखराज, जो कि आपने गलती कर रखी है। ये रत्न बिल्कुल धारण नहीं होगा, क्योंकि गुरु आपका है खराब। तो पुखराज धारण कर लिए, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बुरे फल क्या बढ़ेंगे, धन बहुत ज्यादा खर्च होगा, और भी इसके जो मैंने बुरे फल बोले थे वो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो पुखराज तुरंत उतार के रख दो। अब आपका जो सवाल है कि भाई आपने मुझे बोला है कि विदेश में रहना के योग है या इंडिया आने का योग है, स्थान परिवर्तन योग। अभी देखो जी, राहु की दशा चली है, ये कुछ भी करा सकता है, आपकी लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी। वैसे गुरु तो आपके विदेश के योग लेके बैठे, लेकिन चौथा घर होता है जन्मभूमि का। शनि अपने घर में बैठा है, फिर भी आप विदेश में बसेंगी नहीं, आपको इंडिया तो आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आप रहती हैं ये आपका चौथा घर जन्मभूमि का होता है, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। तो जन्मभूमि का ये शनि अपने, आपको आना पड़ेगा। विदेश में आप जा सकती हैं चाहे 1 साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन सेटलमेंट के योग आपके नहीं है विदेश में। तो बाकी देखो जी, अगर आपका विवाह का सवाल है तो विवाह ये तो पक्का कन्फर्म है, क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के कई कारण हैं। केतु कारण बना है, मंगल दोष है, सूर्य इस घर को देख रहे हैं, राहु शुक्र के साथ बैठा है। प्रेम विवाह के योग आपके कम है, अरेंज मैरिज के योग ज्यादा है। बाकी मेन डिसाइड होगा जिस लड़के से आपका विवाह होता है, किस लड़के का कुंडली का साथ में घर का मालक कैसा है, साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली, गुण आपके अच्छे मिल मिल जाएं, तो विवाह का योग अच्छा रहेगा। या अगर आप सही ढंग से उपाय भी करती हैं तब भी सही रहेगा। और अभी राहु की दशा में आपने पूरा संभल के रहना है। संभल के ये रहना कि कहीं पे पैसा मत लगाना, लोगों से ज्यादा लड़ाई झगड़े मत करो, और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतो, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है, थोड़ा सा वाहन से एक्सीडेंट भी आपका करा सकता है। हेल्थ को लेकर ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ भी आपकी खराब होगी। पूरा संभल के रहना है, और धार्मिक बनो, जितना ज्यादा पाठ पूजा कर सकती हैं करो। शिव जी का सहारा लो, शिव जी का जो मंत्र है मन में किया करो। जब भी जा रही हैं, गाड़ी में जा रही हैं, जहाँ पे जा रही हैं, ओम नमः शिवाय ओम अपने मन में किया करो। क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, जितना शिव जी का पूजा उपासना करेंगे उतना राहु का कष्ट कम होगा। और दान इसका रोजाना करो, ज्यादा से ज्यादा करो दान। सबसे जरूरी आपके लिए आज के समय में है राहु ग्रह का। तो राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। आपको मैंने देखो, एक तो राहु का दान बोला है, एक आपको मैंने केतु का दान बोला है, तो दोनों के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उनको आप देख लेना। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।